नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, सुज़लॉन बनेगा मल्टीबैगर। जो स्टॉक कल तक एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, आज उसके साथ एक मल्टीबैगर की कहानी कैसे जोड़ी जा रही है। क्या सच में सुज़लॉन के दिन बदल चुके हैं या फिर सब कुछ छलावा है? चलिए इसके पीछे की वजह को फाइंड आउट करते हैं। तो पिछले ट्रेडिंग डे में सुज़लॉन में 4.88% की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक लगातार 2 दिन अपर सर्किट में भी चला है। एक महीने में 24% की तेज़ी, 6 महीने में 175% का रिटर्न, और 1 सालों की बात करें तो पिछले 1 सालों में 205% का रिटर्न। पिछले 1 सालों में कंपनी ने पैसे को 3 गुना कर दिया है। इतने छोटे से समय अवधि में स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी, और दूसरी तरफ कंपनी को 30 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो कि करंट लेवल से 37% ऊपर है। इतने छोटे से समय अवधि में कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न ला कर दिया है कि कई इन्वेस्टर्स का मन विचलित होने लगा है। इसी के साथ बैक टू बैक कंपनी को 2 नए ऑर्डर भी मिले हैं। अगर हम लोग कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो साल 2023 में काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिली है। पिछले 11 सालों में कंपनी ने कभी भी 4 डिजिट में प्रॉफिट को नहीं देखा। देखने को मिला तो सिर्फ 4 डिजिट में लॉस देखने को मिला। लेकिन मार्च 2023 एक ऐसा साल रहा जहां पर कंपनी ने 4 डिजिट में प्रॉफिट को जनरेट किया है। पिछले 11 सालों में कंपनी ने इतना शानदार नंबर कभी भी नहीं दिया है। अगर आप लोग कंपनी की सेल्स को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे कंटिन्यूस कंपनी की सेल्स गिरते ही जा रही थी। इसी के साथ मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स ने बॉटम बनाया और इसके बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो चुकी है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पर बात करें तो कंपनी का रिजर्व को देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। जो कंपनी का रिजर्व माइनस में हुआ करती थी, ये रिजर्व धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और इसी के साथ कंपनी की कर्ज, एक ज़माने में कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्ज 11,000 करोड़ के आसपास चली गई थी और आज 1117 करोड़ तक है। तो कंपनी ने अपने कर्ज को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। अभी तक मैंने आप लोगों के सामने कंपनी में सब कुछ अच्छा ही दिखाया है। अब चलिए सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को देखें तो आज भी कंटिन्यूस प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरते ही जा रही है, जो कि 2017 में कैश परसेंट तक हुआ करती थी और आज 13% तक जा पहुंची है। और अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेरिजन करें तो इसमें भी कोई भी बाइंग देखने को नहीं मिली है। जो आज प्रोमोटर्स के पास 13% का स्टेक अवेलेबल है, उसमें से 80% स्टेक कर्ज में डूबा हुआ है। मनी कंट्रोल पर 14.5% स्टेक प्रोमोटर्स के पास दिखाया है, जो कि जून का डेटा है। अभी तक अगस्त का डेटा अपडेट नहीं हुई है। प्रमोटर्स के पास पहले ही इतना छोटा स्टेक है और उसमें से भी 80% स्टेक गिरवी रखा हुआ है। तो ये डेटा बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। कंपनी के चार्ट पर हम लोग वापस फिर से जाते हैं तो पिछले 5 सालों का रिटर्न 243% का है। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जब मैक्स की चार्ट ओपन करें और टॉप लेवल से गिरावट को देखें, जो कि 94% का है, इतनी बड़ी गिरावट के सामने पिछले 1 सालों में 200% का रिटर्न, या फिर यूं कहें पिछले 5 सालों में 250% का रिटर्न, ये सभी ऊँट के मुंह में जीरा जैसी लगती है। कंपनी ने हाल में जो भी ग्रोथ दिखाई है या फिर कंपनी को जो भी ऑर्डर मिली है, इसके बावजूद भी कंपनी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर गाइडेंस देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही किसी रिसर्च एजेंसी की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 1 सालों में FII और DII दोनों ने जमकर स्टॉक में खरीदारी की है और इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग पिछले 1 सालों में 8% से गिरी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी मार्केट शेयर का 33% खुद अकेले कैप्चर कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये कंपनी भी ग्रीन एनर्जी जनरेट करती है, लेकिन विंड एनर्जी से, या फिर यूं कहें विंड टरबाइन से। ये तो हम सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है, लेकिन डिसाइड ये करना है वो विंड एनर्जी टरबाइन से जनरेट होगी या फिर सोलर प्लेट से। अगर आपका आंसर टरबाइन है तो ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। अगर आपका आंसर सोलर प्लेट है तो इस कंपनी का मल्टीबैगर बनना मुश्किल है। सोलर प्लेट जल्दी खराब नहीं होती। सोलर प्लेट में मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर है, लेकिन टरबाइन एक मोटराइज मशीन है जिसे रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है और ये खराब भी हो सकती है। आप लोग इस पॉइंट से एक बेहतर कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है या फिर नहीं। जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इतने छोटे अमाउंट से करना है कि पूरे पैसे डूब भी जाए तो कोई अफसोस ना हो।
क्योंकि इस कंपनी का अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपनी ने अपने पास्ट में 5 बार अपने लोन को सेटलमेंट किया है। एंड सेकंड, जो भी कंपनी अपने टॉप लेवल से 80-90% तक टूट जाती है तो ऐसी कंपनी 100 में से 98 कंपनीज पर ताला लग जाती है और मात्र 2-3 ऐसी ही कंपनी रहती है जो कमबैक करती है। तो ये सभी बातों को याद रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चूज करना है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो मैंने आप लोगों के सामने ऑनेस्टली कंपनीज के प्रोज और कॉन्स दोनों ही रखे हैं, जिससे आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले सको। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।